हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल और डोमेस्टिक अपडेट्स के बारे में जो कल इंडियन स्टॉक मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं। आज मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट करने वाले कुछ बड़े फैक्टर सामने आए हैं, जैसे मिडिल ईस्ट टेंशन, क्रूड ऑयल प्राइसेस का स्पाइक, एफआईआई सेलिंग प्रेशर, ग्लोबल मार्केट क्यूज और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक। तो इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कल मार्केट पर कौन कौन से मेजर फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ सकता है और ट्रेडर्स को किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। 1. मिडिल ईस्ट टेंशन एंड क्रूड ऑयल स्पाइक। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट टेंशन की। अभी मिडिल ईस्ट रीजन में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है और इसी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। जब भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और क्रूड ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर जाते हैं। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, मतलब हम अपनी ऑयल डिमांड का बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं। इसलिए जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर पड़ता है, जैसे एविएशन सेक्टर, पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, केमिकल कंपनीज, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल या फ्यूल कॉस्ट क्रूड ऑयल से लिंक्ड होता है। अगर क्रूड प्राइसेस इसी तरह ऊपर रहते हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। 2. एफआईआई सेलिंग वर्सेस डीआईआई बाइंग। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफआईआई सेलिंग प्रेशर। पिछले कुछ सेशंस में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं और मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं। ये जो एफआईआई सेलिंग और डीआईआई बाइंग का टग ऑफ वॉर चल रहा है, इसी वजह से मार्केट में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अगर एफआईआई सेलिंग इसी तरह कंटिन्यू रहती है तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में शार्प करेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं। 3. ग्लोबल मार्केट क्यूज। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल मार्केट क्यूज। अगर यूएस मार्केट्स वीक रहते हैं या एशियन मार्केट्स में सेलिंग प्रेशर आता है तो उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलता है। रिसेंटली भी मार्केट में जो 1.5% के शार्प ड्रॉप्स आए थे, उसके पीछे एक कॉम्बिनेशन था: राइजिंग क्रूड प्राइसेस, वीक ग्लोबल मार्केट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन। इसलिए कल मार्केट मूवमेंट काफी हद तक ग्लोबल क्यूज पर डिपेंड करेगा। 4. यूएस टैरिफ एंड ग्लोबल ट्रेड कंसर्न्स। चौथा फैक्टर है यूएस टैरिफ और ग्लोबल ट्रेड वरीज। अगर यूएस तरफ से ट्रेड पॉलिसीज या टैरिफ रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स पर देखने को मिल सकता है, जैसे आईटी सेक्टर, मेटल कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर्स। इसलिए ट्रेडर्स को ग्लोबल ट्रेड रिलेटेड अपडेट्स पर भी नजर रखनी होगी। 5. इंडिया जीडीपी ग्रोथ आउटलुक। अब एक पॉजिटिव फैक्टर की बात करें। इंडिया की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आउटलुक अराउंड 7% के आसपास एस्टिमेट किया जा रहा है, जो ग्लोबली काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन सेक्टर्स को सपोर्ट मिलता है। इसलिए जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो डीआईआईज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। 6. आरबीआई स्टैंड्स एंड इन्फ्लेशन। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आरबीआई स्टैंड्स और इन्फ्लेशन आउटलुक। अगर इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट रेंज के अंदर रहता है तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी स्टेबल रह सकती है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन प्रेशर आता है तो इसका इंपैक्ट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर पड़ सकता है, जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, रियल एस्टेट, ऑटो सेक्टर। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो कल के मार्केट मूवमेंट पर 6 मेजर फैक्टर्स का इंफ्लुएंस रहने वाला है। 1. मिडिल ईस्ट टेंशन और क्रूड ऑयल प्राइसेस। 2. एफआईआई सेलिंग प्रेशर। 3. ग्लोबल मार्केट क्यूज। 4. यूएस टैरिफ और ट्रेड कंसर्न्स। 5. इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आउटलुक। 6. आरबीआई स्टैंड्स और इन्फ्लेशन। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कल मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इसलिए ट्रेडर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए।